Hello friends, welcome to Junior Teacher. Today we will see what will happen if we replace our moon with other planets. तो अगर आपको पता नहीं है कि मून कैसे बना था, 4.45 बिलियंस पहले एक थिया नाम का प्लैनेट अर्थ से टकराया था, जिसकी वजह से अर्थ की जो एक्सिस थी वो 23.5 डिग्री टिल्ट हो गई थी और ग्रेविटी की वजह से जो डेब्रिस बचे थे वो मून का शेप ले गए और जो अर्थ पे है, जो सीजन्स हैं और जो टाइड्स हैं और एक्वाटिक लाइफ, इन सब को मून सपोर्ट करने लगा क्योंकि मून के पास भी बहुत ग्रेविटी थी। जो अर्थ थी वो मून को अपनी तरफ से खींचती थी और जो मून था वो अर्थ को अपनी तरफ से खींचता था। तो आज हम देखेंगे अब कैसा होगा अगर हम जो है मून को प्लैनेट से रिप्लेस कर दें जो बाकी के प्लैनेट्स हैं। मगर ये सब देखने के लिए आप ज़िंदा ही नहीं बचोगे। मगर ऐसा क्यों? क्या कोई प्लैनेट है? नहीं है ऐसा पूरी जहान में जो हमारे मून को रिप्लेस कर सके। हम देखेंगे इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि जो ब्लैक होल है, अगर क्या होगा अगर हम ब्लैक होल को मून के साथ रिप्लेस कर दें, तो देखेंगे हम इस वीडियो में। सबसे पहले हम लेंगे वीनस को, जो अर्थ के सेम रेडियस का है और उसका डायमीटर भी अर्थ जैसा ही है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर हमने प्लैनेट्स को मून के साथ रिप्लेस किया तो क्या होगा। क्या लाइफ फिर भी ज़िंदा रह पाएगी अर्थ पे? अभी तो हम सैटर्न को शुरू करते हैं। इसका 60 लाख किलोमीटर से 4,80,000 किलोमीटर तक इसकी रिंग्स ही फैली हैं और जो मून से अर्थ का डिस्टेंस है वो 3,40,000 किलोमीटर है। तो अगर सैटर्न हमारे मून की जगह आ गया तो हम तो उसकी रिंग्स में ही समा जाएंगे। अगर सैटर्न की ग्रेविटी से जो अर्थ होगी वो टुकड़ों में ही बट जाएगी और रिंग्स के साथ ही मिट जाएगी और हमारी अर्थ का खात्मा हो जाएगा। तो पहले तो जब सैटर्न के अर्थ अगर ऑर्बिट लगाएगी तो इतने बड़े अर्थक्वेक आएंगे कि अर्थक्वेक और सुनामीज आएंगे कि जो ज़मीन होगी वो बीच में से कट जाएगी और वॉल्केनिक इरप्शंस होंगे। और जो सैटर्न की बहुत ही इंटेंस ग्रेविटी है और तो फिर इसलिए हम सैटर्न को हम मून की जगह प्लेस नहीं कर सकते। अब हम अपने नेबरी प्लैनेट वीनस को हम ज़रा अपने मून के साथ रिप्लेस करके देखते हैं कि अगर वीनस और अर्थ का मून अगर वीनस बन गया तो क्या होगा। जो अगर दूसरा कोई अगर मून नहीं होगा तो जो हमारे अर्थ की 23.5 डिग्री की जो एक्सिस है वो टेढ़ी हो जाएंगी और जो अर्थ के पोल्स हैं वो सीधा सन की तरफ पॉइंट करेंगे और फिर जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे वो सारे मेल्ट हो जाएंगे क्योंकि जो पोल्स होती है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होती है। तो इस तरह जैसे ही अर्थ होगी तो वो सन की तरफ पॉइंट करेगी, वैसे सारी आइस मेल्ट हो जाएगी। तो हम सैटर्न को यहाँ पे मून की जगह नहीं रख सकते। अब हम अपने नेबरी प्लैनेट वीनस को रख कर देखते हैं। उसको मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है हमारे वीनस को। और जो वीनस है और अर्थ है इनका रेडियस भी सेम है और इनका मास भी तो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है। अच्छा, तो अर्थ का इतना रेडियस है और इतना इसकी जो वेट है। अगर हम मून की जगह इसको रिप्लेस कर दें तो फिर ये बाइनरी प्लैनेट सिस्टम होगा, जैसे जिसमें दो प्लैनेट्स सेम मास के होते हैं तो वो एक दूसरे के ही चक्कर लगाने लगते हैं अपने स्टार के अराउंड। और ये जो बाइनरी प्लैनेट सिस्टम होता है ये कुछ ही मिलियन ईयर्स तक चलता है। फिर उसके बाद जो दो प्लैनेट्स होते हैं वो दोनों बीच में ही कोलाइड करके कोलैप्स हो जाते हैं और फिर वो फट जाते हैं। इसलिए हम वीनस को भी अपने मून के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो जो बाइनरी प्लैनेट सिस्टम होता है वो कुछ ही देर तक चलता है। जब दो प्लैनेट्स सेम मास के होते हैं तो वो एक दिन से आके फट जाते हैं।
मतलब वो एक दूसरे की ग्रेविटी से इतना पास आ जाते हैं, वो एक दूसरे में मिलकर ही फट जाते हैं। तो हमारा मरना तय है, हमें तो ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता, मतलब हम बच ही नहीं सकते। अब देखते हैं हम आगे की कोई और प्लैनेट है जो हमारे मून को रिप्लेस कर सकता है। कोई पूरे यूनिवर्स में कोई ऐसा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जो हमारे मून को रिप्लेस कर सकता है। और अब हमारी बारी आई है प्लूटो की। अगर हम प्लूटो को नहीं रख सकते क्योंकि उसे बहुत बार पहले से ही जो प्लैनेट्स की लिस्ट में से निकाल के ड्वार्फ प्लैनेट्स की लिस्ट में डाल दिया है। जो प्लूटो है वो हमारे मून से बहुत ही छोटा है। हमारा मून जो है वो बहुत बड़ा है और उसकी अपनी ग्रेविटी भी है, और प्लूटो की ग्रेविटी जो बहुत वीक है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि प्लूटो का डायमीटर कितना है, और ये मून के 30% ही जितना है। तो हम प्लूटो को मून के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। और जो वीक ग्रेविटी है प्लूटो की, और उसका मास भी बहुत कम है, फिर इसकी वजह से टाइड्स नहीं आएंगी, उससे वजह से ऑक्सीजन नहीं जाएगा। जब टाइड्स उठती हैं, फिर जब ऑक्सीजन होता है वो ऊपर से नीचे जाता है, तो इससे कोई टाइड्स नहीं उठेंगी। अब हम अपने दूसरे निबरी प्लैनेट मार्स को देखते हैं। अगर हम मार्स के साथ रिप्लेस करें तो क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर मून नहीं होगा तो अर्थ के जो पोल हैं वो ऐसे सीधे से टेढ़े हो जाएंगे, और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो पोल्स की तरफ वीक होती है। तो इसलिए जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की आइस होगी वो सब वीक हो जाएगी। उससे इतना पानी आ जाएगा, मतलब वो सारी आइस मेल्ट हो जाएगी, ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, तो फिर हर जगह रेगिस्तान ही रेगिस्तान होगा। पहले बहुत बड़ी बड़ी सुनामीज़ आएंगी, जो बाकी शहर जैसे हैं महाराष्ट्र, जैसे गोवा और बाकी तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, सब डूब जाएंगे पानी के अंदर। अगर क्या होगा, हम अपने सबसे एक स्टार है प्रोक्सिमा सेंचुरी, अगर हम इसको, जो हमारे से 4.25 लाइट ईयर्स अवे दूर है हमसे, अगर हम इसको अर्थ से रिप्लेस कर दें, इसका जो मास है वो 12.4 सन से ज़्यादा है, और इसका डायमीटर भी 14% सन से ज़्यादा है। अगर क्या होगा अगर हम इसको अपने मून की जगह रिप्लेस कर दें। अगर हमने प्रोक्सिमा सेंचुरी को, जो ये मून है उसका डिस्टेंस है 3,84,000 किलोमीटर्स, और जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है इसका तो रेडियस ही इतना है 2,14,550 किलोमीटर्स। मतलब ये जैसी अर्थ के पास आएगा ये अपने अंदर ही अर्थ को खींच लेगा, तो ये हमारा मून नहीं बन सकता। अर्थ इसकी जो, जैसे अगर आप मोमबत्ती के पास हाथ लाओगे तो आपका हाथ जल जाएगा, वैसे ही पूरी अर्थ ही मेल्ट हो जाएगी। ये जुपिटर से 150% ज़्यादा इसका मास है, तो ये अर्थ को सीधा ही निगल लेगा अगर अर्थ इसके पास आई। तो ये अर्थ का मून नहीं बन सकता। तो इस केस में भी हमारा एक्सटिंक्शन होगा ही, कोई चांस नहीं है हमारे बचने के। क्या पूरे यूनिवर्स में कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे मून को रिप्लेस कर सकती है? हाँ, इसका आंसर है एक ब्लैक होल। तो ये थोड़ा अजीब सा साउंड करता है, मगर ये ब्लैक होल ही है जो हमारे मून को बिना किसी तकलीफ़ के रिप्लेस कर सकता है। बस हमें उसका साइज़ जो है ना, एक मूंगफली के दाने जितना करना होगा, तो ब्लैक होल जो है चुपचाप से अर्थ का चक्कर लगाएगा। हाँ, आपने सही सुना, जो ब्लैक होल है, हाँ आपने सोचा होगा तबाही होगी, सारे ब्रिज वगैरह टूटेंगे, और जो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो ब्लैक होल का इवेंट होराइज़न होता है, अगर हम उसके बाहर हों तो वो हमारी, अगर उसकी ग्रेविटी हमसे ज़्यादा होगी हम उनके चक्कर लगाएंगे, अगर उसकी ग्रेविटी कम होगी तो हाँ वो हमारे चक्कर लगाएगा। अगर हम उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्क के बाहर अंदर आएंगे तभी वो हमें स्वॉलो करेगा। तो इसका मतलब है जो खोदा अंतरिक्ष निकला ब्लैक होल, जो अर्थ की 23.5 डिग्री रोटेटेड टिल्ट एक्सिस है, वो भी ब्लैक होल मेंटेन रखेगा, और सारे सीजन्स वगैरह सब कुछ वैसे ही चेंज होंगे और कोई फ़र्क नहीं होगा। बस उस ब्लैक होल का साइज़ ना एक छोटी मूंगफली जितना होना चाहिए। हाँ, बाकी कोई भी नहीं कर सकता हमारे मून को रिप्लेस।
सो फ्रेंड्स, यही था आज की वीडियो के लिए। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी तो थोड़ा मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो फिर आप मुझे कमेंट करना, मैं आपकी जो कमेंट्स लूँगा उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा कि आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे क्या होता है। तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।